हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ SSDAC के मैनुअल और ऑटो रीसेट सर्किट फॉर ड्यूअल एसिटैक यूज्ड फॉर BPSC। मिक हमारा सेल का है, मॉडल आपका 710P। तो इसमें हम मैनुअल और ऑटो रीसेट के सर्किट के बारे में जानेंगे। ये सर्किट कैसे काम करता है। तो मैनुअल हम कब करते हैं, ऑटो कब होता है, इस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो जैसे मैनुअल मतलब जिसे हम लोग करते हैं, जिसे करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, दो सिस्टम में जब दोनों सिस्टम फेल हो जाता है तब मैनुअल रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों फेल हो जाता है, तब हमें मैनुअल रीसेट करना पड़ता है। मतलब ऑपरेटिंग को मैनुअल रीसेट करना पड़ता है। उसमें रीसेट बॉक्स में रेड बटन और की को प्रेस करके रखना पड़ता है 6 से 7 सेकेंड। उसके बाद वो प्रिपरेटरी मोड में जाता है। रीसेट लेने से प्रिपरेटरी मोड में जाता है। एक होता है ऑटो रीसेट। ये ऑटो रीसेट मतलब ये ऑटो होता है। यानी कि मान लीजिए सिस्टम ए मेरा फेल है और सिस्टम बी ओके है, तो या फिर मान लीजिए सिस्टम ए मेरा ओके है, सिस्टम बी मेरा फेल है, तो इस कंडीशन में ऑटो रीसेट होता है। यानी दो सिस्टम में से कोई एक सिस्टम फेल रहने से ऑटो रीसेट होता है दूसरे सिस्टम के लिए, उसको प्रिपरेटरी मोड में करने के लिए, रीसेट करने के लिए। तो इसी के सर्किट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्किट देखने से पहले इसमें कौन कौन से रिले यूज होते हैं, किस किस नाम से रिले यूज होते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ऐसे लोकेशन में हम लोगों ने VR बॉक्स देखा होगा। VR बॉक्स में आपने देखा होगा VR और PR दो रिले होते हैं, यानी वाइटर रिले और प्रिपरेटरी रिले। तो दोनों सिस्टम, ए सिस्टम के लिए AVR और APR, ठीक वैसे ही B सिस्टम के लिए BVR BPR। ये मेरा लोकेशन बॉक्स में रहता है VR के रिले बॉक्स में। इसके बाद रिले रूम में कौन कौन से रिले रहते हैं। सिस्टम ए के लिए ACPR, ये ACPR इसी का प्रूविंग है, VR का प्रूविंग। VR पिकअप होने से यहाँ पे रिले रूम में ये ACPR के नाम से बनता है। ठीक उसी तरह सिस्टम बी में BACPR, B सिस्टम के लिए BACPR। उसके बाद इसका प्रूविंग, PR का प्रूविंग PPR, APPR BPPR। उसके बाद कुछ कंबाइंड रिले बनते हैं A और B दोनों को मिला के, A/B ACPR, या फिर कहीं कहीं XTPR मिलेगा आपको। उसके बाद A/B AROPR। ऑटो रीसेट ऑपरेटेड रिले है ये। और A/B JR, ये आपका टाइमर का प्रूविंग है। तो इन सभी रिले को लेके हम लोग सर्किट को पढ़ेंगे। ACPR मतलब एक्सेल काउंटर प्रूविंग रिले, ये आपका VR का प्रूविंग ACPR, PR का प्रूविंग PPR, प्रिपरेटरी प्रूविंग रिले। और ये A/B ACPR, A/B AROPR, A/B JR। तो कुल मिला के इतने रिले की ज़रूरत पड़ती है हमें, और यही इतने रिले से हम लोग ऑटो और मैनुअल सर्किट को देखेंगे। कुल इतना ही रिले यूज होता है। तो चलिए सर्किट को शुरू करते हैं।
तो ये मेरा सर्किट है ऑटो और मैनुअल रीसेट का। तो इसमें ये देखिए लोकेशन में आपका एसएच यूनिट है, आपका ये सिस्टम ए का है और ये वाला आपका सिस्टम बी का है। तो सबसे पहले इसके पावर को देख लेते हैं, इस यूनिट को पावर 24 वोल्ट कैसे मिल रहा है। तो ये देखिए V24 वोल्ट, ये आपका गुमटी या फिर केबिन जो भी बोलिए, वहाँ से आपको रिले रूम से 24 वोल्ट आईपीएस से आ रहा है रिले रूम को, और रिले रूम से आपको CTR रैक होते हुए लोकेशन में आता है। लोकेशन में अपना फ्यूज 2 एम्स का लेके वो SPD को जाता है और SPD निकाल के उसको यानी एसएच टैग में इन करने से पहले वो वाया SPD होके जाता है। तो SPD होने से वो SPD से होके जाने के बाद ये एसएच टैग को जाता है, यूनिट में जाता है। 24 वोल्ट इसका इनपुट सोर्स, इनपुट पावर। ठीक उसी तरह बी सिस्टम के लिए, इसके लिए भी जो 24 वोल्ट जाता है, देखिए यहाँ से ये 24 वोल्ट आईपीएस से गुमटी होते हुए CTR होते हुए ये आपका फ्यूज होते हुए SPD होते हुए आपका एसएच टैग यूनिट को गया। ये आपका 24 वोल्ट दोनों सिस्टम के लिए इनपुट पावर सिस्टम को चलाने के लिए। उसके बाद आते हैं मैनुअल सर्किट के बारे में, मैनुअल रीसेट के लिए। तो मैनुअल रीसेट के लिए हमें रीसेट बॉक्स से उसको रीसेट करना पड़ता है। तो ये देखिए ये आपका रीसेट बॉक्स, ये आपका रीसेट बॉक्स। इस रीसेट बॉक्स को भी इनपुट पावर चाहिए 24 वोल्ट। तो ये देखिए 24 वोल्ट यहाँ से इसको 1 और 2 नंबर में आपका 24 वोल्ट आया इसका इनपुट। तो जब हम बटन को प्रेस करते हैं, रेड बटन और की बटन को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करते हैं, तो मेरा 3-4 से 48 वोल्ट DC पावर निकलता है फॉर रीसेट के लिए। और ये निकल के आपको दोनों सिस्टम को जाता है। कैसे जाता है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये किन किन रिले को प्रूव करके जाता है वो भी चीज़ देखेंगे। तो मैनुअल रीसेट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा दोनों सिस्टम ही फेल है, दोनों सिस्टम फेल है। तो पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोलता है, आपका A/B JR ड्रॉप है मेरा। इस रिले के बारे में पढ़ेंगे, ये ऑटो रीसेट का है। ऑटो रीसेट जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बोलेंगे। इसके ड्रॉप कॉन्टेक्ट से JR बोलने से मेरा ऑटो रीसेट का कोई ऑटो रीसेट फंक्शन में नहीं है, इस चीज़ को ये प्रूव करता है। तो ड्रॉप है मतलब फंक्शन में नहीं है, तो इसका एक प्रूविंग। उसके बाद मेरा प्रिपेटरी मोड में नहीं है सिस्टम, ऑलरेडी प्रिपेटरी मोड में नहीं है, हम तो रीसेट कर रहे हैं, अभी फेल है, प्रिपेटरी मोड में नहीं है। उस चीज़ को APPR और BPPR दोनों सिस्टम मेरा फेल है, दोनों का PR मेरा ड्रॉप है, तो PPR भी ड्रॉप है। उसके बाद ACPR भी फेल है, मैंने बताया कि दोनों सिस्टम फेल है, तो उसका भी प्रूविंग यहाँ लेना पड़ेगा। ACPR ड्रॉप, BACPR ड्रॉप। ठीक उसी तरह नेगेटिव के लिए भी JR ड्रॉप, PPR ड्रॉप, A और B, फिर A और B का ACPR ड्रॉप। ये इतना कॉमन बात हो गया इसके लिए। यहाँ से ये CTR से फिर लोकेशन को जाएगा। देखिए ये लोकेशन में आया, लोकेशन में आने के बाद ये 48 वोल्ट आपका, आप देखे होंगे 48 वोल्ट लोकेशन में आपको जब मिलता है, वहाँ से वो SPD होते हुए एसएच टैग में इन करता है फॉर सिस्टम रीसेट के लिए। और यहीं से देखिए एक और पाथ दिया हुआ है बी सिस्टम के लिए, यानी एक पावर आएगा तो इसको भी रीसेट करेगा, और यहाँ से यही पावर को लेके, ये पावर को लेके देखिए यहाँ लाया गया है। ये भी दूसरा सिस्टम बी सिस्टम है, बी सिस्टम का SPD होते हुए बी सिस्टम में इन करेगा, सिस्टम को रीसेट करेगा। तो दोनों सिस्टम को मेरा 48 वोल्ट मिल गया। अब ये सिस्टम प्रिपेटरी मोड में जाएगा, उसके लिए VR बॉक्स में जो PR रिले है वो रिले पिकअप हो जाएगा। तो पिकअप होने के बाद देखिए VR बॉक्स से एक आउटपुट निकलेगा जो कि मेरा PPR रिले को पिकअप कराएगा। वहाँ से एक PPR आएगा,
पी आर का पावर पिकअप कॉन्टैक्ट से आएगा और मेरा रिले रूम में पी पी आर रिले को पिकअप कराएगा। अगर दोनों लेता है तो दोनों पी पी आर पिकअप होगा। तो उसके बाद सर्किट यहाँ से चालू होता है। एक 24 वोल्ट ये देखिए ए पी पी आर पिकअप या फिर इसके पैरेलल में बी पी पी आर दिया हुआ है पिकअप। पी आर पिकअप होने से पी पी आर पिकअप हुआ मेरा। ये पाथ क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सिस्टम मेरा रीसेट मोड में गया कि नहीं गया, प्रिपेटरी मोड में गया कि नहीं गया, उसका एक प्रूविंग हमको रीसेट बॉक्स में भी दिखना है। तो उसके लिए जब पी पी आर पिकअप हो जाएगा तो पी पी आर के पिकअप कॉन्टैक्ट से ए सी पी आर मेरा ड्रॉप है अभी, वो गाड़ी एक गाड़ी पी ओ होने के बाद ही क्लियर होगा। तो ए बाई बी ए सी पी आर मतलब ए बाई बी ए सी पी आर यानी दोनों में से कोई एक फेल है, दोनों फेल है। ए सी पी आर ड्रॉप और ए आर ओ पी आर जो आपका ऑटो रीसेट का रिले है, ये ड्रॉप ऑटो रीसेट तो फंक्शन में नहीं है अभी, तो ये ड्रॉप रहेगा। इसके ड्रॉप से मेरा एक पावर रीसेट बॉक्स के भीतर रीसेट बॉक्स के भीतर एक मिनीचर रिले है पी पी आर, उसके R1 में जाएगा, R2 निगेटिव यहाँ से डायरेक्ट उसको मिलेगा, तो ये रिले पिकअप होगा। जब ये भीतर का छोटा सा रिले पिकअप होगा रीसेट बॉक्स के भीतर में, तो ये देखिए पावर यहाँ ला के रखा हुआ है। जैसे ही ये रिले पिकअप होगा इसके पिकअप कॉन्टैक्ट से मेरा प्रीपेटरी रीसेट का इंडिकेशन मिल जाएगा, प्रीपेटरी रीसेट का इंडिकेशन मिल जाएगा और ये पावर काउंटर को भी दिया हुआ है और मेरा एक काउंटर बढ़ जाएगा। प्रीपेटरी रीसेट और काउंटर जो है ये मेरा मैनुअल रीसेट में ही आता है, ऑटो रीसेट में ये फंक्शन में नहीं रहता है। ऑटो रीसेट करने से मेरा काउंटर नहीं बढ़ता है। तो ये एक फंक्शन हो गया मैनुअल रीसेट का। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने एसएम रूम में रीसेट बॉक्स से बटन को प्रेस किया, वहाँ से 3-4 से वोल्टेज निकला। 1-2 में इनपुट पावर है इसका, 3-4 में आपका रीसेट के लिए 48 वोल्ट का आउटपुट है। 3-4 से मेरा 48 वोल्ट निकला। ये सभी रिले को प्रूव करते हुए मेरा दोनों सिस्टम में गया, ए और बी दोनों सिस्टम में गया, दोनों सिस्टम को 48 वोल्ट मिला। मिलने के बाद वो प्रीपेटरी मोड में गया, प्रीपेटरी मोड होने से पी आर पिकअप हुआ। वहाँ पे पी आर पिकअप होने से मेरा सेंटर में पी पी आर पिकअप हुआ, पी पी आर पिकअप से ए सी पी आर ड्रॉप से ए आर पी आर ड्रॉप से मेरा प्रीपेटरी रीसेट का इंडिकेशन मिल गया। तो मेरा सिस्टम प्रीपेटरी मोड में आ गया। अभी क्या है, ये क्लियर कब होगा? क्लियर होगा जब एक गाड़ी हम पायलट आउट करेंगे वहाँ से। एक गाड़ी मेरा पायलट आउट होने के बाद जब आ जाएगा तब ये सिस्टम मेरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका पैरेलल पाथ है। मान लीजिए एक सिस्टम आपका प्रीपेटरी मोड में गया, दूसरा नहीं गया, दूसरा किसी कारण से कुछ फेल है, उसमें फेल होने से वो नहीं लिया, मान लीजिए ए लिया बी नहीं लिया, तो दोनों में से कोई एक लेने से भी मेरा सिस्टम एक प्रीपेटरी मोड में रहेगा। एक गाड़ी होने से मेरा एक सिस्टम क्लियर हो जाएगा, एक सिस्टम कुछ कारण से अगर नहीं हो पाया तो वो फेल रहेगा। उसको हम लोग फिर फर्दर बाद में देखेंगे क्या फेल्यूर है, क्यों नहीं हुआ। तो इतना फंक्शन है मैनुअल का। उसके बाद रीसेट बॉक्स में 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में एक पावर यहाँ से आ रहा है और 6 नंबर जो है ए बाई बी ए सी पी आर ड्रॉप, ए बाई बी ए सी पी आर पिकअप। यानी सिस्टम अगर ड्रॉप ए बाई बी ए सी पी आर ड्रॉप है तो मेरा फेल का इंडिकेशन दिखाएगा और पिकअप है तो मेरा क्लियर का इंडिकेशन दिखाएगा। यानी 6 और 7 मेरा क्लियर और ऑक्युपाइड इंडिकेशन के लिए है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑटो रीसेट सर्किट में। तो ऑटो रीसेट में क्या कंडीशन है, मैंने बताया था। ऑटो रीसेट कब होगा? जब दो सिस्टम में से कोई एक सिस्टम फेल रहेगा, उस कंडीशन में मेरा ऑटो रीसेट होगा। तो ये है आपका ऑटो रीसेट का सर्किट, इसको देखते हैं। ये एक 24 वोल्ट 2 एम्स के फ्यूज होते हुए ये आपका जो ट्रैक है एक्स टी पी आर, ये आपका 34 एक्स टी पी आर, जिस ट्रैक में आपका एक्सेल काउंटर लगा हुआ है वो ट्रैक है ये। यानी कि होम ट्रैक के बाद वाला जो ट्रैक होता है या फिर जिसमें भी अगर एडवांस के लिए है तो जिस ट्रैक में आपका एक्सेल काउंटर लगा हुआ है वो ट्रैक आपका पिकअप, वो ट्रैक आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ए सी पी आर पिकअप और बी ए सी पी आर ड्रॉप, ये कंडीशन है
जब ए सिस्टम मेरा ठीक है और बी सिस्टम मेरा फेल है, या फिर इसके पैरेलल ए ACPR ड्रॉप और बी ACPR पिकअप हो, उस कंडीशन में पावर आगे आएगा। आगे आने के बाद आपका PPR दोनों का ड्रॉप है, दोनों का PPR ड्रॉप है, मैनुअल किया हुआ नहीं है, प्रिपरेटरी मोड में नहीं है आपका, तो मेरा PPR दोनों का, ए का भी PPR ड्रॉप रहेगा, बी का भी PPR ड्रॉप रहेगा। ड्रॉप होने से आपका टाइमर का R1 में जाएगा और R2 में कॉमन नेगेटिव आपका यहाँ से कॉमन आया, ये रिले पिकअप हुआ, टाइमर रिले ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने से इसका जो आउट है A1 कॉन्टैक्ट यहाँ से मेरा निकला और JR रिले को पिकअप कराया, JR के R1 में गया, R2 नेगेटिव इधर से R2 मिला इसको, JR रिले मेरा पिकअप हो गया। अभी जब JR रिले मेरा पिकअप हो जाएगा तो JR रिले के पिकअप कॉन्टैक्ट से ये देखिए यहाँ 24 वोल्ट रखा हुआ है 1 2 इसका इनपुट के लिए, और यहीं से एक पावर लाके JR रिले जब मेरा पिकअप होगा तो JR के पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर मेरा 6-7 में आएगा, और यहाँ से इसमें कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 में आने से वो ऑटोमेटिक 3-4 से निकल के मेरा ये देखिए 3 और 4 से निकल के ये पाथ को यहाँ जाएगा, और यहाँ से पावर यहाँ होते हुए मेरा सिस्टम ए को भी जाएगा, और यहाँ से होते हुए ये सिस्टम ए को गया, और यहीं से जो एक और पावर दिया हुआ है ये पावर मेरा स्पीडी होते हुए सिस्टम बी को जाएगा। तो मैनुअल पाथ मेरा इधर से आ रहा था, मैनुअल रीसेट का पाथ, और मेरा ऑटो रीसेट का पाथ यहाँ से ऐसे होके जा रहा है, ये मेरा ऑटो रीसेट का पाथ है। तो इसको 48 वोल्ट मिल गया। अभी ऑटो रीसेट के पाथ को प्रूव करने के लिए एक रिले हमने AROPR को पिकअप कराया है, यानी कि ऑटो रीसेट ऑपरेटेड रिले। ये देखिए ये 24 वोल्ट मेरा पावर आया यहाँ से, यहाँ आपका दोनों PPR पैरेलल में है, दोनों आपका PPR ड्रॉप रहेगा, मेरा प्रिपरेटरी मोड में नहीं है अभी। JR मेरा पिकअप है, JR पिकअप होने से मेरा AROPR पिकअप, ये JR पिकअप किस कंडीशन के में हुआ, ऑटो रीसेट में, ऑटो रीसेट के लिए। तो JR मेरा पिकअप होने से ये ऑटो रीसेट का एक AROPR रिले हमने पिकअप कराया। अभी जब इसका एक और कंडीशन है कि मेरा अभी जब ये AROPR पिकअप हो जाएगा, पिकअप होने के बाद ये अपना फ्रंट कॉन्टैक्ट से, AROPR के फ्रंट कॉन्टैक्ट से A ACPR ड्रॉप या B ACPR ड्रॉप पैरेलल है, कोई एक ड्रॉप रहेगा। तो मेरा चूँकि ऑटो रीसेट में कोई एक सिस्टम फेल रहता है, तो कोई एक ACPR मेरा ड्रॉप रहेगा। तो अगर ये पिकअप रहता है तो इस पाथ से होकर ये पिकअप होकर रहेगा, अगर ये पिकअप रहता है तो इस पाथ से होकर ये पिकअप होकर रहेगा, यानी एक तरह से इसका होल्डिंग पाथ है पिकअप रहने का। तो ये रिले पिकअप हो गया। अभी इसमें मेरा काउंटर नहीं बढ़ने का है, तो देखिए काउंटर नहीं बढ़ने का, ये जब पिकअप हो जाएगा तो ये वाला जो काउंटर पाथ है मेरा PPR के रिले प्रिपरेटरी इंडिकेशन का, इसमें ये रिले पिकअप हो जाएगा, तो ये पाथ मेरा पावर आगे जाएगा नहीं, तो इसमें इंडिकेशन नहीं आएगा, इंडिकेशन नहीं आएगा तो काउंटर भी नहीं बढ़ेगा, इंडिकेशन भी नहीं, काउंटर भी नहीं, ये AROPR आपका पिकअप रहेगा। तो नॉर्मली जब हम मैनुअल रीसेट करते हैं तो ये ड्रॉप रहता है, तो उस कंडीशन में मेरा प्रिपरेटरी का रीसेट भी आता है, PPR रिले पिकअप होने से प्रिपरेटरी रीसेट का इंडिकेशन भी आता है, काउंटर भी बढ़ता है। लेकिन ऑटो रीसेट पाथ में मेरा ये रिले पिकअप हो जाने से ये मेरा ये दोनों चीज़ नहीं होगा, ये दोनों सर्किट में नहीं रहेगा। तो इस कारण से इसको ही हम लोग यूज करते हैं। तो ऑटो रीसेट में हमने देखा कि JR पिकअप हुआ, JR पिकअप होने से AROPR, JR पिकअप होने से इसके G पिकअप कॉन्टैक्ट से मेरा पावर दोनों को गया 48 वोल्ट, और एक सिस्टम को, कोई एक सिस्टम जो फेल है उसको रीसेट कराया। अभी A/B XTPR जो हमने देखा, A/B XTPR, ये देखिए 24 वोल्ट पावर, A ACPR और B ACPR दोनों पैरेलल में। अगर A ACPR पिकअप है, ये ड्रॉप है, तो इस बात से मेरा A/B XTPR पिकअप रहेगा। अगर ये मेरा ड्रॉप है, ये पिकअप है, तो मेरा A/B XTPR पिकअप रहेगा। यानी A/B XTPR ये बोलता है A/B XTPR कब पिकअप रहेगा, तो या तो A क्लियर है या तो B क्लियर है, दोनों में से कोई एक क्लियर रहने से मेरा A/B XTPR पिकअप रहेगा, दोनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम पिकअप रहने से। तो हमने बाकी जहाँ भी A/B XTPR देखा उसका कंडीशन यही कि दोनों में से कोई एक सिस्टम पिकअप है मेरा, कोई एक सिस्टम ठीक है मेरा। तो ये था मेरा ऑटो रीसेट का पाथ। ये मैं बताना शायद भूल गया, ये जब 48 वोल्ट इसको मिलता है तो ये आपका
VR ड्रॉप से रिले सेक्शन तो मेरा क्लियर नहीं है, VR मेरा पिकअप नहीं है, तो VR ड्रॉप से मेरा PR रिले को पिकअप कराया और इसको जब सेक्शन क्लियर हो जाने से ये VR रिले को पिकअप कराएगा। रीसेट के लिए PR और सेक्शन क्लियर होने से VR रिले पिकअप कराएगा। सेम चीज़ यहाँ पे सिस्टम B में। जब ये रिले PR रिले पिकअप होगा तो इसके PR के पिकअप से हम PPR लेके आते हैं, और जब मेरा VR पिकअप होता है तो VR के पिकअप से हम ACPR को लेके आते हैं रिले रूम में। तो कुल मिला के इतना ही। सर्किट आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सर्किट में कुछ नहीं है। अगर आप सही से ध्यान देंगे तो इसमें कुछ नहीं है। तो इसके टर्मिनल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये 1, 2 में आपका इनपुट पावर, 3, 4 से मेरा रीसेट के लिए 48 वोल्ट निकलेगा, 5 में मेरा आपका प्रीपेरेटरी के इंडिकेशन के लिए PPR भीतर PPR रिले पिकअप कराने के लिए, और उससे मेरा प्रीपेरेटरी और इस काउंटर को देने के लिए। 6 में आपका मेरा ये आपका ऑक्यूपाइड इंडिकेशन, 7 है मेरा क्लियर इंडिकेशन, और कुछ इसमें नहीं है। तो ये था मेरा ऑटो रीसेट और मैनुअल रीसेट के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट होगा आप लोग को तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा मुझसे। अगर हो सकता है कि हमें बताने में कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग को। और लोकेशन का A और B सिस्टम, ये मेरा से रील रूम का पार्ट, ये मेरा SM रूम का रीसेट बॉक्स का पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ थ्योरी बताऊंगा, इसके बारे में कि क्या होता है, इसके रिले का क्या काम होता है, इसके कार्ड का क्या काम होता है, कौन कौन से कार्ड होते हैं, ये फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।